ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 21। तो आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है। टेक्स्ट बुक आप साथ में रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप रीड करें तो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसके आगे तीन और सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अ प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 और नंबर 7। ठीक है, ये तीन चीजों का आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज उसका सैंपल स्पेस और दूसरा उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में सबसे पहले चीज मेंशन है कि 1 डाइस इज रोल्ड, करेक्ट। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 डाइस इज रोल्ड। आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में 1 डाइस इज रोल्ड तो 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6। अभी उन्होंने बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पता नहीं कि क्या है इवेंट, तो हम लोग उसको एक इवेंट कंसीडर कर सकते हैं। उसको हम लोग लिखेंगे ए। लेट ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6? टेल मी। दे आर 2 3 एंड 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है और 6 नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं, इसके लिए आप लोग को ऑलरेडी मैंने लीनियर इनइक्वेशन के एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है। तो आपको अब तक तो प्राइम नंबर्स के डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो ए आ गया 2 3 एंड 5, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे, देयर आर 3 नंबर्स। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो आप बताइए एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3 है। एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इसको आप कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आएगा, हाफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, सिमिलरली आप अगर अभी आगे करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 आपको चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हम लोग फिर से एक डेजिग्नेट करेंगे एक नंबर को, अल्फाबेट को। अल्फाबेट को हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं बी वाले को। हम लोग बोलेंगे कि बी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। बी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जो 3 की टेबल में आता हो। ठीक है, तो एनी नंबर विच बिलोंग्स टू 3 का टेबल। तो 3 का टेबल में इधर से आने वाले कौन कौन से नंबर हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन से नंबर 3 की टेबल में आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक 3 1 3 आएगा और एक 3 2 6 आएगा। और कोई नंबर आ सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है, नहीं। तो वी विल राइट 3 6। एन ऑफ बी यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स आर देयर। अब इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो आप लिखेंगे पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। फॉर्मूला याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका नंबर ऑफ इवेंट ऊपर और नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 6। सो व्हेन यू कैंसिल इट व्हाट यू विल गेट 1/3। यहाँ पे भी कैंसिलेशन ही हुआ था 1 जा एंड 2 जा से। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा एंड 2 3 जा। ठीक है, तो 1/3 आ गया। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसका क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन इसका जो है वहां पे लिखा हुआ है अ नंबर 7। अ नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या बोला है, अ नंबर 7, या फिर सिर्फ लिखा है नंबर 7। तो नंबर 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 7। ठीक है, सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 7। तो आप बता सकते हैं सैंपल स्पेस में 7 कहीं दिख रहा है क्या आपको, सैंपल स्पेस में 7 नहीं है। 7 अगर सैंपल स्पेस में नहीं तो पॉसिबल है क्या 7 लिखना, नहीं। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। याद है हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, हम लोगों ने रीड किया था ना, इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड वगैरह सब बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो वो चीजें अच्छे से रिवाइज करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो सी अपना क्या होगा, सी के लिए हम लोग को ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट बना के रखना पड़ेगा। आपको याद होगा एम्प्टी ब्रैकेट हम लोग कब बनाते थे, एम्प्टी ब्रैकेट हम लोग सेट्स चैप्टर करते थे तो वहां पे हम लोग एम्प्टी ब्रैकेट बनाते थे, या फिर इसकी जगह पे ऐसे भी लिखते हैं लोग। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं, 5। ठीक है, इसके बाद एन ऑफ सी कितना हो जाएगा दोस्त, एन ऑफ सी हो जाएगा 0। एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 0। एन ऑफ सी अगर 0 हो जाता है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। इट इज वेरी सिंपल, 0/6। 0 एनीथिंग 0। एक चीज आप अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए इस बारे में, नोट करके यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान रखना।
0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0, बट एनी नंबर अपॉन 0 हमेशा इनफाइनाइट होता है, इन्यूमरेबल। समझ में आया? इसका कोई आंसर नहीं आ सकता है। सिमिलरली आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अगर आपने 2 कॉइन टॉस किया तो आपको उसका सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड क्या रहता है? HH और TT। मैंने मेथड बताया था लिखने का, HH TT। फिर आप क्या लिखेंगे? H और T, और बताइए क्या रहेगा? T और H रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हो गया। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। किसका? ये मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। HH HT TH और TT। ठीक है, एक ही बात है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसके जो सब क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं इस पे। ये तो सैंपल स्पेस था। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। फर्स्ट क्या है? ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड आने चाहिए उसमें। अब बताइए ये चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों हेड है? पहला वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे लेट ए टू हेड्स। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो हमारा ए इवेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H और H, दैट्स इट। N ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग P ऑफ ए निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। इट इज N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S। N ऑफ ए कितना है? 1 है, और N ऑफ S कितना है? 4 है, दैट्स इट। समझा? सिंपल है। तो आपको एक बार सैंपल स्पेस निकालने आ गया तो कोई बहुत बेसिक चीजें जो रहेंगी मैं बताऊंगा बीच बीच में, वो सारी चीजें अगर आपको पता रहती हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आप पूरा चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर ये बहुत आसान है। अभी इसका सेकेंड पार्ट आता है नो हेड। क्वेश्चन है नो हेड। नो हेड, हेड होना नहीं चाहिए। तो नो हेड के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। समझ में आया ना? तो नो हेड आने के चांसेस क्या हैं भाई, बताइए। ऐसा कौन सा है इसमें से जिसके पास हेड नहीं है? कोई है ऐसा पेयर जिसके पास हेड नहीं है? यहाँ पे कॉमा डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीच में कॉमा आप डाल के रखिए सबके। ठीक है, यहाँ पे बताइए हेड कौन सा ऐसा जिसमें हेड नहीं है? ऑब्वियसली TT में हेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा TT। ठीक है, N ऑफ B कितना हो जाएगा? 1। P ऑफ B कितना हो जाएगा? P ऑफ B हो जाएगा N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, विच इज 1 अपॉन 4 अगेन। दोनों का सेम आंसर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना, आंसर मैच करे ना मैच करे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ दोनों की बात कर रहा हूँ, बैक साइड से नहीं। कभी कभी पीछे भी करेक्शन रहते हैं आंसर्स में, ऐसा नहीं है कि वहां पे हर जितने भी आंसर्स रहेंगे वो सब करेक्ट ही रहते हैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आंसर्स मैच नहीं करेंगे, देन वी विल सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड है उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 हेड। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट C is the event of getting at least 1 head। देखिए यहां पे 2 बहुत बेसिक चीजें हैं, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले बेसिक यहाँ पे क्लियर करा लेता हूं, फिर इसको बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ड यूज होगा, एक होगा एटलीस्ट और दूसरा होगा एटमोस्ट। समझ में आया ना? तो अगर मैं जब बोलता हूं कि एटलीस्ट 2 हेड, क्या बोलता हूं? एटलीस्ट 2 मतलब 2
और लेस, 2 और लेस, 2 भी चलेगा और 2 से कम भी चलेगा। इसका मतलब होता है एटलीस्ट, और नहीं रहेगा तो भी चलेगा, याद रखना है बात। एटलीस्ट में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो मतलब अगर मैंने बोला कि एटलीस्ट 1 हेड, क्या मैंने बोला? एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 और लेस। तो 1 और लेस मतलब कितने लोग हैं भाई 1 और लेस वाले? या तो 1 हेड रहे या तो ना रहे तो चलेगा। तो इसमें है 1 हेड, इसमें है 1 हेड, इसमें नहीं है, तो ये तीनों चलेंगे। यहाँ पे समझ में आया? ये एटलीस्ट का है। और जब एटमोस्ट बोलता है, क्या बोलता है? एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 बोला तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 और मोर। याद रखना, मोस्ट में मोर आता है, लीस्ट में लेस आता है। याद रखना, मोस्ट में मोर आता है, लीस्ट में लेस आता है। तो जितना बोला, एटलीस्ट 1 बोला तो 1 और 1 से कम, एटमोस्ट बोला तो 1 और 1 से ज्यादा। तो अगर एटमोस्ट में देखूं तो यहाँ पे एटमोस्ट कौन कौन से बताओ? तो इसमें ये टीटी नहीं आएगा, इसमें ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। समझ में आया? टीटी नहीं आएगा। एटमोस्ट मतलब सारे के सारे हेड हो सकते हैं, क्योंकि हम हेड के बारे में बात कर रहे हैं, टेल्स के बारे में बात नहीं। अगर टेल के बारे में बात करते तो टेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट जितना भी नंबर रहेगा, जो भी यहाँ पे नंबर कुछ भी रह सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी नंबर रहेगा, तो एटलीस्ट जो भी नंबर है, तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा वो नंबर और उससे लेस, और एटमोस्ट जो भी नंबर दिया रहेगा वो नंबर और वो नंबर से लेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं एच टी को ले सकते हैं, टी एच को ले सकते हैं, और टी को भी ले सकते हैं। दिख रहा है? एच टी को ले सकते हैं, टी एच को ले सकते हैं और टी टी को भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं। तो जिसका इसका एन ऑफ सी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका पी ऑफ सी कितना आ जाएगा? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, विच इज 3/4। गॉट इट? इसके 3 पार्ट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने पहले क्वेश्चन में जो है कॉइन का डाइस का क्वेश्चन किया, 1 डाइस इज थ्रोन, फिर हमने 2 कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है? उसके बाद अभी ऐसे बहुत सारे हैं, अपने को पता है कैसे कैसे करना है, अभी आगे मैं बताते जाऊंगा आपको। तो जितने हमने सैंपल स्पेस वहां पे पिछले में बेसिक किए थे, वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन अपने को करना है। और कुछ क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, वो मैं कवर करूंगा, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, a card is drawn at a random from a pack of well shuffled playing cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card nor a black king, ठीक है? a multiple of 3, neither a club nor a king, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा सर के ऊपर से आने वाला है। तो आपको सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया बेसिक्स, वो पूरा अच्छे से एकदम समझ लो, किसमें क्या रहता है, किसको क्लब बोलते हैं, किसको स्पेड बोलते हैं, किसको हार्ट बोलते हैं, किसको डायमंड बोलते हैं, रेड वाले में कौन कौन सा आता है, कितने सूट होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, सब चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब तक आप वो चीज नहीं समझोगे, भूल जाओ, चैप्टर नहीं कर सकते हो। और वो चीज अगर आपको एक बार बेसिक्स आ गई, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 डाइस थ्रोन उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 डाइस आर थ्रोन उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये सारी चीजें जब आपको मालूम होंगी तब जाके आप जो है एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, फटाफट आप आंसर इसके लिख सकते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ले लेता हूं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड। अब देखिए, कार्ड्स का जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल 52 नंबर्स आते हैं। हम लोग यहाँ पे 52 नंबर्स लिखते बैठेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एन ऑफ एस डायरेक्टली लिख लेते हैं। बिकॉज प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सैंपल स्पेस का एन ऑफ एस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका वो जो सैंपल स्पेस हम लोग लिखते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका एन ऑफ एस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कितना होगा एन ऑफ एस? इसका 52 होगा। उसको भी आपको अगर दूसरा वाला पार्ट भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको आपको लिखना है सैंपल्स पे तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान होता है इस तरीके से लिखना। आप ऐसे लिखिए, आप किंग लिखिए, क्वीन लिखिए, ठीक है? किंग क्वीन जे और ए
ए के बाद लिखिए 2 और डॉट 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 करके यहाँ पे 10 लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद फिर से किंग क्यू जे ए और फिर से 2 डॉट 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 10 कर दीजिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कैपिटल के लिख रहे हैं ना, तो के किसका, किंग तो किसके, सबके पास है, स्पेड के पास भी है, डायमंड के पास भी है, हार्ट के पास भी है। तो हार्ट है तो एच यहाँ पे साइड में छोटा सा आप सबके नीचे एच लिख दीजिएगा, ठीक है, इन सबके नीचे एच लिख दीजिए। और के किसका ले रहे हैं, स्पेड का ले रहे हैं, तो एस लिख दीजिए सबके नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एच लिख दिया अगर मान लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबके नीचे आपको छोटा सा एस लिख देना है। सिमिलरली आप किसके लिए, स्पेड सॉरी क्लब के लिए और डायमंड के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, बट इसका कोई नीड नहीं है। नीड किसका है, इसका नीड है। तो एन ऑफ एस मेरा कितना हो गया यहाँ पे 52। अब जो बाकी की कंडीशंस है उनका सैंपल स्पेस हम लोग कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा लिखना तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ ब्लैक किंग, नीदर अ रेड कार्ड, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ ब्लैक किंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेड कार्ड तो चलेगा ही नहीं, इट इज नॉट यूजफुल। तो रेड कार्ड निकाल दिया तो कितने निकल गए, 26 निकल गए। तो अपने पास कितने बच गए भाई, ब्लैक बचे, सिर्फ ब्लैक कितने बचे अपने पास, 26। अब वो 26 के अंदर से भी किंग नहीं चाहिए, तो ब्लैक के अंदर कितने किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं। किसके किसके, ब्लैक में कौन कौन सा आता है, एक स्पेड आता है, दूसरा क्लब आता है। तो इसका भी एक किंग होता है, इसका भी एक किंग होता है। तो ये दोनों किंग भी नहीं चलेंगे। तो 26 में से आपने 2 निकाला तो आपको कितना बचा, 24। कितना बच गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नीदर, ये सब रफ वर्क है, ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, दिस वाला रफ वर्क इसको साइड में रखिए। ए इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ ब्लैक किंग। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, एन ऑफ ए हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा एन ऑफ ए, 24 हो जाएगा। तो इसका पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए होएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 24 अपॉन 52। जिसके भी टेबल से कैंसिलेशन पॉसिबल, आप कैंसिलेशन करिए इसको। तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। तो नीचे क्या आएगा, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 अपॉन 13 आएगा। कितना आंसर आ रहा है इसका, 6 अपॉन 13, ठीक है। तो 4 का टेबल से कट हो रहा है, 4 13 एंड 4 6, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग ले लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज अगेन सिंपल। लिखा है द कार्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 3, कार्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोग लिखेंगे लेट बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं भाई। ये तो फेस कार्ड हो गया, और ये एस होता है, ACE, ये 1 होता है, बट इसको 1 कोई बोलता नहीं है। ये क्या है, एस है, ठीक है। एस मतलब फर्स्ट होता है ना वैसे भी। तो ये तो फेस कार्ड हो गए, तो इनको साइड में रख दो, इनकी कोई यूज नहीं है। तो अपने पास नंबर्स है 2 to 10। कितने नंबर्स है, 2 to 10। ऐसे कितने सूट्स हैं अपने पास, 4 सूट्स हैं। तो ये 2 to 10 नंबर कितनी बार रिपीट करेगा, कितनी बार रिपीट करेगा, 4 टाइम्स रिपीट करेगा। कितनी टाइम रिपीट करेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि अपने पास 4 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं ना। कौन कौन से 4 टाइप ऑफ कार्ड होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है। इसमें भी 2 to 10 रहेगा, इसमें भी 2 to 10 रहेगा, इसमें भी 2 to 10 रहेंगे, इसमें भी 2 to 10 रहेंगे, ठीक है। अब मुझको बताइए कि 2 to 10 में 3 का मल्टीपल, अभी हमने बात किया था, व्हाट इज द 3 का मल्टीपल, एनी नंबर विच बिलोंग्स टू 3 का टेबल ना, इज कॉल्ड एज 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल 2 to 10 में 3 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, तो पहले तो वो लिख लीजिए। तो एक तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 3 जा
9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3, 6 और 9 तीन नंबर हैं जो 2 to 10 में आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कितनी बार अपने को मिलेंगे, 4 टाइम्स मिलेंगे, क्योंकि हार्ट में भी मेरे को 3, 6, 9 मिलेगा, डायमंड में भी मुझको 3, 6, 9 मिलने वाला है, क्लब में भी मुझको 3, 6, 9 मिलेगा, और स्पेड में भी मुझको 3, 6, 9 मिलेगा, ठीक है। इसको तुम चाहो तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट उसका कुछ यूज होने वाला नहीं है। एन ऑफ बी कार्ड वाले में हम लोग ज्यादातर सैंपल स्पेस अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1, 2, 3, और ऐसे कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 3, 4 कितना हो गया, 12। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चलो कैंसिलेशन करना है और आ जाएगा आंसर। 4 3 are 12, 4 13 are, तो 3/13 इज द आंसर। गॉट इट। अब इसके हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट, विच इज थर्ड में इन्होंने क्या बोला भाई, थर्ड में बोला नीदर अ क्लब नॉर अ किंग, नीदर अ क्लब नॉर अ किंग। तो लेट सी इज इवेंट ऑफ गेटिंग नॉर अ किंग, नीदर अ क्लब नॉर अ किंग, वेरी इंपॉर्टेंट ना, नीदर अ क्लब नॉर अ किंग। मतलब क्या, सबसे पहले तो आप क्लब को निकाल दो। तो क्लब कितने होते हैं, देयर आर 13 क्लब्स। कितने क्लब होते हैं, है ना, एक सूट है ना, क्लब इज अ सूट, है ना, ये सब सूट है भाई, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये सब सूट है, 4 सूट होते हैं अपने पास, मैंने बताया था। तो नीदर अ क्लब मतलब एक सूट तो निकाल दिया, तो एक सूट में कितने होते हैं, 13। तो 13 तो आपने निकाल दिया। अब 13 आपने निकाल दिया तो कितने कार्ड्स बचे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कितने कार्ड्स बच गए आपके पास, 13 अगर आपने निकाल दिया। तो 13 3 जा 39, क्योंकि आपने एक पूरा कार्ड, एक पैकेट, एक साइड का एक सूट निकाल दिया, तो 13 के 3 सूट बचे, 13 3 जा 39 कार्ड्स आपके पास बचे। अब वो जो 13 कार्ड्स बचे उसमें से आपको किंग निकालना है। क्या निकालना है, किंग अपने को नहीं चाहिए। तो हर सूट में एक किंग होता है, तो 3 सूट्स में 3 किंग होंगे। तो 39 - 3 कितना हो जाएगा, ये रेफर किए, ठीक है। 39 - 3 कितना हो जाएगा बताइए, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो आपका एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 36। तो आपका पी ऑफ सी कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, विच इज 36/50।